इस समय एक दिल दहलाने वाली घटना बागेश्वर में आज सुबह जब जीआईसी भटखोला में बच्चे स्कूल पहुंचे थे और शिक्षक स्कूल पहुंचने वाले थे और इंतजार था कि वहां पर रोजाना की तरह प्रार्थना सभा होगी और रोजाना की तरह कक्षाओं का संचालन होगा, लेकिन नियति को यह मंजूर नहीं था। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, इस समय जिला अस्पताल की मोर्चरी में जो भीड़ हुई है, जीआईसी भटखोला के प्रधानाचार्य चंद कदम ही स्कूल के बचे हुए थे। वह सड़क से गाड़ी से उतरकर पैदल स्कूल की तरफ जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में घात लगाकर, जो आरोप है अभी लोगों का कहना है कि रास्ते में घात लगाकर वहाँ के जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से लंबे समय से उनका फरवरी से वेतन रुका हुआ था, जिस रंजिश के चलते उन्होंने धारदार हथियार से, बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर एक चाकू बरामद हुआ है, उससे प्रभारी प्रधानाचार्य के ऊपर वार किए। मोर्चरी में शव को देखा तो उसमें पीठ में और हाथ में चाकू के निशान वहाँ पर देखे जा रहे हैं। घटना के बाद शिक्षकों में और जो मृतक है उनके परिजनों में गहरा रोष है और पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। लेकिन पूरी घटना ने, शिक्षा विभाग और जिले की इस घटना ने पूरे प्रदेश को दहला दिया है। माना यह भी जा रहा है कि संबंधित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने यह सब करने से एक दिन पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी को फोन करके धमकी भी दी थी। अब मामले में जांच के बाद देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके के खुलासे होते हैं और क्या सजा संबंधित को मिलती है। आज दिनांक 18/7/26 को प्रातः 7:30 बजे के आसपास थाना झिरोली को सूचना मिली कि वहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज भटखोला है, वहाँ से किसी के द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पर जो है किसी को चाकू मार दिया गया है। इस पर हमारी पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पता करने पर मालूम पड़ा कि जो है वो भटखोला जीआईसी भटखोला के प्रभारी प्रिंसिपल हैं और उनको किसी बाबू के द्वारा जो है चाकू से उनके ऊपर वार किया गया है। इस पर उनको जो है हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया तथा पुलिस वहाँ मौके पर हॉस्पिटल पहुँचने के बाद जो है उनकी जो है डॉक्टर के द्वारा उनको मृत घोषित किया गया। इसमें अग्रिम कानूनी कार्रवाई प्रचलित है। इसमें पुलिस जो है विभागीय एंगल देख रही है कि उनका आपस में किस प्रकार का सामंजस्य था। इसके अलावा जो है अन्य इनके पारिवारिक एंगल और अन्य आसपास के लोगों से कोई इनका झगड़ा या बातचीत हुई थी, इस प्रकार के एंगल भी देखे जा रहे हैं। इस मामले में जो है पुलिस कार्रवाई प्रचलित है और जल्दी ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अभी तहरीर उनके द्वारा दी जा रही है। ये जैसे कि आज मुझे सुबह पता चला कि हमारे राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य दयाचंद तमता जी का, उन्हीं के स्टाफ का एक कलर का है बाबू, और उसके द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया गया, जिनका ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। तो उसी के तहत जैसे कि हमारे क्षेत्र भटखोला है, आज तक हमारा बहुत शांत क्षेत्र था, तो सुनने में ये भी आया कि उस जिसने उनको मारा गया वो आरोपी ने, उसने कल शाम सीओ साहब को भी फोन करके कहा था कि मैं कल स्कूल जाऊंगा तो मैं किसी न किसी की कुछ न कुछ कांड करके ही आऊँगा। तो उसके बाद कम से कम जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी ने ये सूचना उनको संकेत देना चाहिए था वहाँ के स्कूल को कि क्या कहते हैं, अगर ऐसी धमकी भरी उनको फोन करके कह रहा है खुलेआम, तो उनको अलर्ट करना चाहिए था। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की भी यहाँ पे गलती है। और जहाँ तक है गुरु जी का सभा में 3-4 कार्यक्रम में वहाँ गया भी हूँ। कल ही हम जन जन के सरकार के द्वारा अभियान के तहत हम वहाँ कार्यक्रम में भी थे, वो मेरे ही जैसे बगल में बैठे भी थे, और उनका स्वभाव इतना सरल स्वभाव था कि हम उनसे उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि वो इस प्रकार से किसी से दुश्मनी हो, व्यक्तिगत मतभेद। एक बात ये भी सामने आ रही थी, शिविर में संबंधित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की कोई शिकायत भी शिविर में आई थी। देखिए, जहाँ तक है हम सिविल में गए थे, वहाँ पे ऐसी कोई शिकायत नहीं आई थी, क्योंकि जहाँ जो था जन जन के द्वार के तहत सरकार का जो निर्णय था कि प्रत्येक गांव में बैठे हुए व्यक्ति की जन समस्या सुनी जाए। स्कूल संबंधित जहाँ तक है कोई शिकायत ही नहीं थी हमारे संज्ञान में। जहाँ तक है रहा मामला उनका, कोई कह रहा था कि पुराने 2-3 महीने से उसका वेतन नहीं मिला है और वो सीओ साहब के आदेश के कारण ही रुका हुआ है। तो अगर सीओ साहब का आदेश का कारण रुका है तो वहाँ पे उसने कहने थे। आज की जो ये घटना है
शिक्षा के मंदिर में, जहाँ लोग अपना भविष्य बनाने के लिए आते हैं, बच्चे लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, जहाँ लोगों की जीवन की शुरुआत होती है, वहीं आज की जो घटना है वो बहुत ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे कि बताया जा रहा है कि उस घटना में खुलेआम उन्होंने रास्ते में खुलेआम चाकू मार करके धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी, और उस हत्या में पूरे उन्होंने मतलब इतना बड़ा साहस उनके अंदर में, उसके बाद बताया जा रहा है कि वहीं पर बैठ करके वो ललकार रहे थे। इसका मतलब यही है कि आज शासन प्रशासन के द्वारा जो निरंकुश हो चुके अपराधियों का हौसला बढ़ा हुआ है। अपराधी जो है लगातार अपराध कर रहे हैं। प्रदेश में ऐसी घटनाएं, और वो भी बागेश्वर जैसी जनपद में खरीद क्षेत्र में इस प्रकार की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आने वाले समय में सारे कर्मचारी कैसे अपने आप को सुरक्षित मानेंगे, इससे एक असुरक्षा का माहौल होगा। आज कर्मचारी यदि खुद ही सुरक्षित नहीं होंगे तो दूसरे का भविष्य किस प्रकार से बनाएंगे, कैसे बच्चों का भविष्य बन पाएगा। सर ये आपके क्षेत्र का मामला है, स्कूल भी आपके क्षेत्र का है, तो किस प्रकार की दहशत क्षेत्र में है इस समय? बहुत ही ज़्यादा आक्रोश लोगों में है और बहुत ही दुख दर्द है। दयानंद एक टमटा जी एक ऐसे स्वभाव के व्यक्ति थे जिनके प्रति तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हमने अपने जीवन में उनको आज तक का देखा है। वह बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके साथ में यदि इस प्रकार की घटनाएं घट गई तो सीधे साधे आदमी तो ऐसे ही मारे जाएंगे, चाहे वो आम जनता हो। इससे हम यही कह रहे हैं कि भाई ये प्रशासनिक शासन की कहीं न कहीं लापरवाही रही। हमें 7:30-8 बजे सूचना मिली कि ऐसा हो गया करके, तो उसके बाद हम भी घर से, हमारा घर यहाँ बेर गाँव पड़ता है, यहाँ से हम भी अस्पताल, उन्होंने कहा कि अस्पताल में आ गए भाई आपके, तो अस्पताल में हम भी आए तो हमारे आने तक वो हो गए थे। तो इसको क्या आपकी मांग है? अब आप पुलिस से किस तरीके का सहयोग आपको मिल रहा है? सहयोग तो ठीक ही मिल रहा है। हम कह रहे हैं उसको गिरफ्तार करो, इसलिए वारदात की, उसको गिरफ्तार करो, हमारे सामने लाओ, उसके बाद हम वो आगे की कार्रवाई करेंगे। सर आपके भाई साहब थे, कैसा इनका स्वभाव था? बहुत अच्छी नौकरी लगी? मेरा छोटा भाई था, इसकी नौकरी हो गई थी 30-32 साल। कहाँ इन्होंने नौकरी की? इन्होंने नौकरी की आरे में की और ऊपर सुपेड़ में की। इसके बाद ये भटकोला में प्रिंसिपल के चार्ज में थे, तो पता नहीं क्या हुआ। तो आरोप किस पे लगाए जा रहे हैं, क्या आ रहा है, किसने वारदात की है? आरोप तो इनका कोई स्टाफ का क्लर्क था, ज्यादा जानकारी तो हमें भी नहीं है कि मैंने। तो आपकी क्या मांग है? पीएम का हमारी मांग है कि हमें न्याय मिलना चाहिए और गिरफ्तार होना चाहिए हो जिसने हत्या की, उसको तुरंत गिरफ्तार करके जेल में, या जो भी सजा है वो होनी चाहिए उसको। तो नाम है आपका नाम? मेरा नाम गणेश तमता। क्या अब तक कार्रवाई की गई है? हाँ, तो उन्होंने फ़ोन पर जब धमकी दिया तो हमने कारण पूछा, उसके बाद उनको आज बात हो गई। शाम को बुलाया था कि तुम्हारा जो जिस वजह से तुम गुस्सा हो, तुम्हारा वेतन नहीं निकला है, तो आप एक प्रत्यावेदन दे दो, और अभी तक हमने बताया नहीं, हम आपका वेतन निकाल लेंगे। फिर उनके द्वारा बताया गया कि हमें विद्यालय के लोग हमसे प्रति नफरत रखते हैं, तो हमने उनसे कहा कि आप कभी पहले बताए होते तो आपको वहाँ से व्यवस्था कर देते कहीं अन्यत्र, तो आप एक प्रत्यावेदन देना, हम आपको विद्यालय से दूसरी जगह पर लगवा देंगे। सर आरोपी की ओर से जब आपको फोन किया गया तो क्या क्या चीजें कही गई? उसने यही बताया कि मैं आप करके, यही बात कही गई, ज़्यादा देर बात नहीं हुई, थोड़ी देर बात हुई उसकी। फिर उसने फ़ोन काट दिया कि मैं आकर के आपको जो है कल वहाँ पिटाई करूँगा। हमने कहा पिटाई तो क्यों करोगे भाई, कहा ऐसा मैं परेशान हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ, फिर नहीं पा रहा हूँ, हमें बहुत दिक्कत है आने में। हमने कहा आपको दिक्कत है तो आपने कभी फ़ोन से बताया होता कि हमारा वेतन रुका हुआ है, हमें इतना कहाँ याद रहता है कि इसका वेतन रुका नहीं रुका हुआ है। आपने कोई प्रत्यावेदन दिया ना, आकर के बताया, मुझे फ़ोन किया, तो आप जो है प्रत्यावेदन दे दीजिए, आप मुझे पता लग गया है, आप कल आ जाइए कार्यालय में, हम आपको जो है वेतन निकाल देंगे। सर बताया ये भी जा रहा है कि उनको कहीं से अटैच किया गया था वहाँ पर, या उनकी नहीं अटैच नहीं हुआ है, वो बधिया कोर्ट से जो है प्रमोशन पर आकर के यहाँ ज्वाइन किए हैं। मूल तैनाती थी सर भटकोला आरोपी की? हाँ, मूल तैनाती मूल से वहीं तैनात हुई है वो, व्यवस्था में नहीं है। सर विभागीय अब क्या क्या कार्रवाई उस पर की जा रही है, विभाग की ओर से क्या क्या किया जा रहा है? अब विभाग से मालूम करते हैं जो भी संभव कार्रवाई होगी। वेतन उसका फरवरी से माह से रुका हुआ है, वो अरेस्ट हो गए हैं, ये संज्ञान में आ गया है,
FIR दर्ज भी हो गई है, कभी मंगा रहा हूँ, अगर नहीं दर्ज होगी तो FIR दर्ज कराई जाएगी विभाग की तरफ से भी उनके खिलाफ में। और सर, जो ये मामला हुआ इसकी क्या विभाग को पहले से जानकारी थी? नहीं, पहले से कोई जानकारी नहीं थी इसकी, सर एक आज सुबह जानकारी मिली है जब घटना की कुछ देर बाद ही। सर अब इससे जो है तमाम शिक्षकों में भी रोष है और असुरक्षित सब लोग महसूस कर रहे हैं, तो क्या कदम उठा